हमने पिछली कक्षाओं में और भिन्नों के बारे में सीखा है। आज एक बार पुनः उनका अपन दोहरान करेंगे। भिन्न अर्थात उचित भिन्न, जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। यहाँ पर 2-3 उदाहरण लेंगे, जैसे 2/5, 4/7, 5/8 इत्यादि। और भी अपन इस प्रकार की संख्याएं ले सकते हैं। अनुचित भिन्न, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे 3/2, 5/4, 7/5 इत्यादि। मिश्रित भिन्न, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 7/4 अर्थात 4 का भाग 7 में लगाया तो भाग एक बार गया और नीचे जो 3 शेष रहे उनको ऊपर लिखा, और जिसका भाग लगाया उसको अपन ने यहाँ नीचे लिखा, अर्थात 1 सही 3/4। इसी प्रकार से 11/7 इस अनुचित भिन्न की जो मिश्र भिन्न हुई वो 1 सही 4/7। तुल्य भिन्नें आपस में बराबर होती है। यहाँ हम 2/5 की 4 तुल्य भिन्नें लेंगे। 2/5 इसकी आगे की जो तुल्य भिन्न होगी, 2 को 2 से गुना किया तो 4, 5 को 2 से गुना किया तो 10। इसी प्रकार से 2 को 3 से गुना किया तो 6, 5 को 3 से गुना किया तो 15। इसी प्रकार 2 को 4 से गुना किया तो 8 और 5 को 4 से गुना किया तो 20। 2 को 5 से गुना किया तो 10 और 5 को 5 से गुना किया तो 25। अर्थात ऊपर वाली संख्या का पहाड़ा बोलने से और नीचे वाली संख्या का पहाड़ा बोलने से उस भिन्न की आगे की तुल्य भिन्नें अपन लिख सकते हैं। जैसे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 तियाँ 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। अब इसकी मान लो आगे की 5वीं संख्या लिखनी हो तो 2 छक्के 12 और 5 छक्के 30, 12/30। तो भिन्नों की भी इसी प्रकार से हम तुल्य भिन्नें ज्ञात कर सकते हैं। और ये भिन्नें क्या होती है, आपस में बराबर होती है। भिन्नों की तुलना, समान हर वाली भिन्नों में जिस भिन्न का अंश छोटा हो वह भिन्न, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो वह भिन्न बड़ी तथा जिस भिन्न का अंश छोटा हो वह भिन्न छोटी होती है। जैसे 7/11, 9/11 व 13/11। अर्थात इन भिन्नों में सबका हर समान है जबकि अंश अलग अलग है। अर्थात 7, 9, 13। तो इन भिन्नों के अंदर अपन देखते हैं कि सबसे बड़ा जो अंश है वो 13 है। अर्थात इस भिन्न में सबसे बड़ी जो भिन्न है वो 13/11 है और सबसे छोटी भिन्न है वो 7/11 है। अगर इन तीनों भिन्नों को अपने को क्रम से लिखना हो तो 7/11, 9/11 और 13/11। अर्थात 7/11 9/11 से छोटी है और 9/11 13/11 से छोटी है। अतः भिन्नों की तुलना करने के लिए उनको सबसे पहले समान हर वाली भिन्नों में बदल लेना चाहिए। और समान हर वाली भिन्नों में बदलने के बाद में अपने को ये जानकारी आ जाती है कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। अब आगे आते हैं कि उनका क्रम। 2 प्रकार के क्रम होते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में लिखी संख्याओं को आरोही क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम, घटते क्रम में लिखी संख्याओं को अवरोही क्रम कहते हैं। अर्थात समान हर वाली भिन्नों में बदलने के बाद में उन भिन्नों को हम बड़ी आसानी के साथ आरोही व अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। भिन्नों का गुणनफल, 2 भिन्नों का गुणनफल अंशों का गुणनफल बट्टा हरों का गुणनफल। जैसे 2/3 गुणा 5/7। अर्थात 2 और 5 अंशों का गुणन, 2 पंजे 10 और 3 गुणा 7 अर्थात हरों का गुणनफल 21, 3 सत्ते 21, 10। 9वां बिंदु, 2 उचित भिन्नों का गुणनफल गुणा किए गए प्रत्येक भिन्न से कम होता है। अर्थात हम 2
उचित भिन्न लेते हैं 2/3 और 3/4, इनका जो गुणनफल है 2 तियाँ 6 और 4 तियाँ 12, अर्थात 6/12। अब ये जो 6/12 है, ये प्रत्येक तो ये उचित भिन्न है, इस भिन्न से छोटा है। अर्थात कैसे हम 2/3 की तुल्य भिन्न बनाएंगे, और तुल्य भिन्न लिखी 2/3, 4/6, 6/9, 8/12, अर्थात 12 इसका भी हर है, इसका भी हर है। इसी प्रकार से 3/4 इस उचित भिन्न को भी हम तुल्य भिन्न द्वारा समान हर वाले भिन्न में बदलेंगे। 3/4, 6/8, 9/12। पहले भिन्न 2/3, इसकी जो तुल्य भिन्न है समान हर वाली वो 8/12, अर्थात 8/12 6/12 से बड़ी है, तो हम लिखेंगे 6/12 छोटी है 8/12 से। इसी प्रकार से और 3/4 की जो तुल्य भिन्न है वो है 9/12, अर्थात 6/12 9/12 से छोटी है। आगे लेते हैं कि एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इनका जो गुणनफल है वो विषम भिन्न से अर्थात अनुचित भिन्न से तो कम होता है और उचित भिन्न से अधिक होता है। हम एक उचित और एक अनुचित भिन्न लेते हैं, 3/4 उचित भिन्न और 5/3 अनुचित भिन्न। इनका गुणनफल 3 पंजे 15 और 4 तियाँ 12, अर्थात 15/12। अब हम 3/4 की तुल्य भिन्न लिखेंगे, तो 3/4, 6/8, 9/12। इसी प्रकार से 5/3 की तुल्य भिन्न 5/3, 10/6, 15/9 और 20/12। अब हमने देखा कि समान हर वाले भिन्नों में बदलने के बाद में एक उचित और एक अनुचित भिन्न का जो गुणनफल था वो 15/12, और उचित भिन्न की जो समान हर वाली भिन्न है वो 9/12, और अनुचित भिन्न की जो समान हर वाली भिन्न है वो 20/12। तो 20/12 15/12 से बड़ी है। वह 9/12 जो उचित भिन्न है वो 15/12 से छोटी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न, इनका जो गुणनफल है वो अनुचित भिन्न से तो छोटा होता है और उचित भिन्न से बड़ा होता है या अधिक होता है। दो विषम भिन्नों का गुणनफल गुणा किए गए दोनों भिन्नों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। यहाँ हम 2 विषम भिन्न लेते हैं या अनुचित भिन्न 3/2 व 5/3। इनका गुणनफल है वो 3 पंजे 15 और 2 तियाँ 6। अब हम 3/2 की तुल्य भिन्न लेंगे, 3/2, 6/4 और 9/6, समान हर आ गया। इसी प्रकार से 5/3 इस भिन्न की भी हम तुल्य भिन्न लेंगे, 5/3 और 5 दूनी 10, 10/6। अब हमने देखा कि 15/6, 9/6 और 10/6 इन तीनों का समान हर है, तो इनमें 15 है, इनमें से जो अंश है वो 15 सबसे बड़ा है। अर्थात 2 विषम भिन्नों का गुणनफल दोनों विषम भिन्नों में से प्रत्येक से अधिक होता है या बड़ा होता है। अर्थात 9/6 छोटी है 15/6 से, वह 10/6 छोटी है 15/6 से। आगे बढ़ते हैं। एक भिन्न का व्युत्क्रम इसके अंश और हर को परस्पर बदलने से प्राप्त होता है। जैसे इसका जो व्युत्क्रम है वो 7/5, अर्थात जो हर था उसको अंश कर दिया और अंश था उसको हर में बदल दिया। भिन्नों को कैसे भाग दिया जाता है?
सबसे पहले भाग की क्रिया में बिंदु लेते हैं, वो है जैसे एक पूर्ण संख्या को किसी भिन्न से भाग करते समय पूर्ण संख्या को भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। उदाहरण तो लेते हैं पूर्ण संख्या 2, इसके अंदर भिन्न 3/5 का अपने को भाग लगाना है। तो भाग कैसे लगाएंगे? तो 2 गुणा 5/3 अर्थात जो भिन्न है उस भिन्न को व्युत्क्रम में बदलेंगे, अर्थात उसको अंश को हर बनाएंगे और हर को अंश बना करके और पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे। 2 पंजे 10 और 3 एकम 3। अब भाग संक्रिया में ही एक भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग करने के लिए हम भिन्न को पूर्ण संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। उदाहरणतः 2/3 एक भिन्न है, इसमें पूर्ण संख्या 7 का भाग लगाना है। तो क्या करेंगे? 2/3 को ये जो पूर्ण संख्या है इसके व्युत्क्रम से अर्थात 1/7 से गुणा करेंगे। 2 एकम 2 और 3 सत्ते 21। आगे चलते हैं। तो एक भिन्न को दूसरी भिन्न से भाग करने के लिए हम पहली भिन्न को दूसरी भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। इसलिए 2/3 इसमें 5/7 का भाग लगाना है। तो 2/3 गुणा 7/5 अर्थात दूसरी जो भिन्न है 5/7 इसका व्युत्क्रम होगा 7/5। तो उत्तर है 2 सत्ते 14 और 3 पंजे 15।